एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों चीखें दबी हुई थीं। कुछ ही मिनटों में 70,000 से ज्यादा लोग या तो मर चुके थे या मरने वाले थे, और आने वाले महीनों में ये संख्या लाखों तक पहुंच गई। साल था 1945। दुनिया पहले से ही एक युद्ध की आग में जल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। हर देश, हर शहर या तो लड़ रहा था या फिर उसके असर को झेल रहा था। लेकिन जापान का एक शहर अभी भी एक अजीब सी शांति में जी रहा था। हिरोशिमा, सुबह का समय 8:15। सूरज की हल्की किरणें शहर की इमारतों पर पड़ रही थीं। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे और सड़कों पर एक सामान्य दिन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन आसमान में एक विमान उड़ रहा था, बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस, जिसका नाम था एनोला गे। उस विमान के अंदर एक ऐसा हथियार था जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक बम, लेकिन साधारण नहीं, लिटिल बॉय। और फिर 8:15 AM वो पल आया। एक तेज चमक, इतनी तेज कि आंखें बंद करने का भी वक्त नहीं मिला, और अगले ही सेकंड एक विस्फोट जिसने पूरा शहर हिला दिया। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया, इमारतें पिघलने लगीं, लोग छाया बनकर दीवारों पर छप गए। हवा का दबाव इतना तेज था कि पूरे शहर को एक झटके में उड़ा दिया। कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा एक शहर से एक मलबे के ढेर में बदल गया। लेकिन विनाश यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद आसमान से गिरने लगी काली बारिश, रेडियो एक्टिव कणों से भरी हुई। जो बच गए थे उनके लिए भी ये मौत का एक धीमा रास्ता बन गई। लोग जलते हुए शरीर के साथ पानी की तलाश में भटक रहे थे। बच्चे अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, और हर तरफ बस एक ही चीज थी, खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों चीखें दबी हुई थीं। कुछ ही मिनटों में 70,000 से ज्यादा लोग या तो मर चुके थे या मरने वाले थे, और आने वाले महीनों में ये संख्या लाखों तक पहुंच गई। लेकिन इस कहानी का असर सिर्फ हिरोशिमा तक सीमित नहीं था। दुनिया ने पहली बार देखा कि इंसान खुद अपने अस्तित्व को कितनी आसानी से मिटा सकता है। और फिर 3 दिन बाद नागासाकी, एक और बम, एक और शहर और एक और विनाश। इसके बाद जापान ने हार मान ली और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। लेकिन जो शुरू हुआ वो था एक नया डर, परमाणु हथियारों का डर। आज हिरोशिमा फिर से बस चुका है। सड़कें, इमारतें, जिंदगी, सब कुछ वापस आ गया है। लेकिन उस दिन की याद आज भी जिंदा है। हर साल 6 अगस्त को घड़ी 8:15 पर रुक जाती है, एक याद दिलाने के लिए कि एक पल कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतावनी है कि ताकत अगर नियंत्रण में ना हो तो वो इंसानियत के खत्म कर सकती है।